हरदम संघर्ष किया है। और आज जब हम एक साथ होकर गवर्नमेंट के पॉलिसी के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को अपने आप पीछे हटना होगा। हमारे नमस्कार, सहयोगी महेश के साथ मैं राजकुमार गौतम। आप देख रहे हैं सुरक्षा सलोनी। आज हम बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना अंतर्गत बड़ोखर ग्राम पंचायत के गुप्ता मेरे हाल पे उपस्थित है, जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण डॉक्टरों का जो है कुछ प्रोग्राम है, कार्यक्रम पीछे चल रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये इनका एक संगठन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सहयोग वेलफेयर एसोसिएशन। इसके तहत ये लोग बैठक कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें ये इन लोगों की मांगे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रैक्टिशनर और मेडिकल स्टाफ पैथोलॉजी में किए जा रहे कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। वहीं दूसरी मांग ये है इन लोगों की कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों के प्रशिक्षण में सभी ग्रामीण चिकित्सकों को शामिल किया जाए। तीसरी मांगे इन लोगों की ये हैं कि अगर छापेमारी बंद नहीं हुआ तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक संगठन बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये लोग इन सब सारे मुद्दों पर लेकर आज बैठक कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे मिलकर जानते हैं। इनके हमारे साथ हैं ग्रामीण स्वास्थ्य वेलफेयर एसोसिएशन के बस्ती जिले के अध्यक्ष लाल जी। लाल जी, आप ये बताएं कि किस संगठन आपके संगठन के द्वारा किन किन मांगों को लेकर जो है आज बैठक हो रही है और इस बैठक का उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है कि हमारे चिकित्सकों को बिहार सरकार की तरह प्रशिक्षण करवा कर रजिस्टर करें, जो हमारे ग्रामीण अंचल में प्राथमिक चिकित्सक करने के लिए अनुमति मिले। अभी तक आपको लोगों को अनुमति नहीं मिली है, इसीलिए तो हमको संगठन करना पड़ा। अपने लोगों को साथ लेकर के मुख्यमंत्री के साथ ज्ञापन दिए, स्वास्थ्य मंत्री से हमने मिला और जिलाधिकारी के माध्यम हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। किस तरीके की अनुमति चाहते हैं आप? कि हम लोगों को प्रशिक्षण करवा करके प्राथमिक उपचार करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए जी। और इसके सिवा और कोई मांगे? इसके सिवा हम लोगों को अगर अनुमति नहीं मिलता है तो हम लोगों को जो है रोजगार दिया जाए या प्रशिक्षण करवाया जाए, कि जिससे हमारे चिकित्सक को जिस पर जो ये बार बार जो उत्पीड़न हो रहा है, छापेमारी चल रही है, ये उत्पीड़न होने ना पावे। हम लोगों से यही मांग है कि हमारे चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने के लिए अनुमति दी जाए। ठीक है, अनुमति दी जाए, लेकिन जो आप प्रशिक्षित हैं, जो बिना प्रशिक्षण के भी चिकित्सक कार्य कर रहे हैं चिकित्सा के रूप में, तमाम खबरें आती हैं, देखने को मिल जाता है कि वो गलत कोई इंजेक्शन दवा लगा देते हैं, कोई गलत दवा दे देते हैं। इनके बारे में आप देखिए, हमारे चिकित्सक जो है, ऐसा कोई चिकित्सक नहीं जो हमारे चिकित्सक एक अनुभवी के यहाँ 4 साल 5 साल रख करके सीखने का काम करने के बाद ही क्लिनिक चलाते हैं। जो ऐसे में क्या आशा बनिए है जो टीबी का जो है दवा गांव गांव घर घर पहुंचाने का काम करने, क्या वो सही थोड़ी है? वो वितरण करते हैं। जैसे उन लोगों को प्रशिक्षण करवाया करके दवा का वितरण करवाया जा रहा है, ऐसे हम लोगों को प्राथमिक उपचार करने के लिए प्रशिक्षण करवा करके अनुमति प्रदान की। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करके बोलते हैं, हालांकि ऐसा कोई मानक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से सीख लेते हैं, 2 महीने 4 महीने साल भर जो भी होता है, वो वास्तव में आप प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे में आपका कहना यह है कि उन सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई चिकित्सक मेरा नहीं है जो 5 साल 7 साल जो है सब हर जगह किसी ना किसी अच्छे डॉक्टरों के यहाँ प्रशिक्षण लेकर के ही अपना क्लिनिक चला रहा है। अच्छा। हमारे साथ पैथोलॉजी के जो है संगठन के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि इसकी उद्देशिका क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पे लगभग मैं समझता हूँ कि 100 लोग हैं डॉक्टर्स, किस उद्देश्य को लेकर ये बैठक हो रही है? मैं खुद अपूर्व शुक्ला, पैथोलॉजी एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ बस्ती में। शुरू से मैं पैथोलॉजी एसोसिएशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्षरत हूँ। आज यहाँ जलेबीगंज चौराहे से पहले मैरिज हॉल में एक बहुत बड़ा जो है संगठन हमारा है, ग्रामीण वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी मीटिंग रखी गई
और इसका उद्देश्य ये था कि जो डॉक्टर को एक संज्ञा दी गई है हमारे भाइयों को झोला छाप की, जो कि बहुत पुरानी बात है, क्योंकि झोले में कुछ औषधियां रख के जो पहले अनपढ़ लोग काम करते थे, इसलिए इनको झोला छाप कहा गया। वो प्रक्रिया आज भी जारी है। उस चीज को दूर करने के लिए हमारे जितने भी संगठन के भाई हैं वो ट्रेनिंग लेके अपनी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। पहला नंबर तो उनको कोई झोला छाप ना कहे, ये मेरा उद्देश्य था। और दूसरा कि उनके लिए जो सघन अभियान चलाया जा रहा है छापामारी का, वो किसी भी तरह की छापामारी ना की जाए और उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाए, जिसके लिए मैं प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक एड की बात मैं कर रहा हूं, प्राथमिक सेवाएं देने के लिए वैलिड किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज पहली बार यहां पर हमने अपनी मीटिंग रखी थी। नहीं, क्या आवश्यकता पड़ी कि आप लोगों को यह मीटिंग करना पड़ा? मीटिंग ये हुई कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने एक आदेश पारित किया कि जो इस तरह के डॉक्टर हैं वो जो अपने जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं गांव में, चौराहों पे, उनके ऊपर छापेमारी की जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और अतिशीघ्र उनको जेल भेजा जाए। इस चीज की जब भनक हम लोगों को लगी, हमारे संगठन को लगी, तो हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और ये मैंने सोचा कि सबको संगठित करके अपने संगठन को बना के इसके लिए हम इस चीज का विरोध करें। अगर हमने तो अभी एक छोटा सा एक संगठन इस एरिया में किया है, अगर ये हमारी बात मान ली गई और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी ने अगर अपनी बातों को वापस लेते हुए माफी मांग ली, तब तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज उन्होंने नहीं मानी तो हम फिर संगठित होके जिले स्तर पर पहले प्रयास करेंगे और अगर जिले स्तर पर भी हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम उत्तर प्रदेश के स्तर पर हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेंगे। ये वही चिकित्सक हैं जो कोरोना काल में चिकित्सा के केंद्र बने थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी चिकित्सा सेवाएं पहुंचाते थे। आज सरकार उनके व्यवहार, उनके कर्तव्यों को लेकर दोगला व्यवहार कर रही है। कोरोना काल में तो यही भगवान के रूप में थे हर ग्रामीणों के, जहां तक सरकारी डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा पाते थे, यही डॉक्टर वो हैं जो चिकित्सा की धुरी बने हुए थे। आज इनको इस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब कोरोना काल था, आप लोगों ने एक तरह से पूरा बीड़ा उठा रखा था, आपको क्यों उपेक्षित समझा जा रहा है? उनका दरअसल जगह जगह पे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि वो जगह जगह हर शहर में मेडिकल कॉलेज खोल के अधिक से अधिक फीस लगा के एक जो बेनिफिट्स कमाना चाहती है गवर्नमेंट, वो गरीबों का उत्पीड़न करके अधिक से अधिक फीस लगा के जो डॉक्टरों की एक जखीरा तैयार कर रही है, जिनको कि हमारे इतना भी नॉलेज नहीं है, उनको बना के गवर्नमेंट उनके साथ रहना चाहती है। वो समझती है कि इसमें ये लोग से मेरा कोई भी सहयोग नहीं हो पा रहा है, इस नाते वो हमारे विपक्ष में है और जो थोड़ा प्रशिक्षित हो गए हैं, जिन डॉक्टर को डिग्री उन्होंने बांट दी है, गवर्नमेंट उनके साथ है। ऐसा गरीब ग्रामीण परिक्षेत्र में आज भी अगर ये डॉक्टर ना हो, जहां तक सरकारी सेवाएं हैं चिकित्सा की, वहां पर अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं, बहुत से ऐसे हैं। अगर ये डॉक्टर ना हो तो बताएं वहां की सेवा, चिकित्सा सेवा की स्थिति क्या होगी? वो मैं इस तरह से आपको समझाना चाहता हूं इस बारे में कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ना वहां पर कोई डॉक्टर है और ना वहां किसी तरह की गवर्नमेंट की सेवा है। गवर्नमेंट इस चीज पर भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है कि इतने माइक्रो एरियाज में हम अपनी सेवाएं कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर की संख्या सीमित है और वो जगह जगह पहुंच के अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट का एक ही पॉलिसी है कि जनता चाहे मरे चाहे जरे, उसको कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इन डॉक्टरों को, जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर हैं, जो कि डिग्री होल्डर नहीं हैं, उनको हम परेशान करें और उनको किसी भी तरह से उनके ऊपर गैर कानूनी आरोप लगाते हुए उनको जेल भेजने का प्रबंध करें, ऐसी उनकी मतलब चाहत है। लेकिन हम भी एक दूसरे तरह के व्यक्ति हैं, हम लोगों ने हरदम संघर्ष किया है और आज जब हम एक साथ होकर गवर्नमेंट के पॉलिसी के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को अपने आप पीछे हटना होगा। हमारे इतने भाई हमारे साथ हैं। अभी एक छोटा सा एक
प्रयास है हमारा। जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, लखनऊ की सड़कें जाम हो जाएंगी और गवर्नमेंट को हमारे साथ आना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी। हमारे साथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम त्रिपाठी जी हैं। प्रेम त्रिपाठी जी, ये बताएं कि ये जो आपकी मीटिंग चल रही है जो डॉक्टरों को लेकर, ये कितना यथार्थ है और कहाँ तक जन कल्याणकारी है? दरअसल देखिए, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं वो आज से नहीं, आदिकाल से, जब भारत में कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी, जब भारत में मैकाले शिक्षा नीति नहीं लागू की गई थी, तब से चिकित्सा सेवा देते आ रहे हैं। जब भारत में कोई नहीं पूछता था कि आपके पास क्या डिग्री थी, वहां पे क्वालिफिकेशन के बदले आपका अनुभव देखा जाता था, ये वही चिकित्सक है। आज भारत में मैकाले शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसके तहत कागज के टुकड़े देखे जा रहे हैं। चाहे आप रसिया से ले आओ, चाहे आप चाइना से ले आओ, आपके पास क्या अनुभव, ये नहीं देखा जा रहा है। सरकार इसी चीज को छुपाने के लिए हमारे चिकित्सकों पे छापेमारी का कार्य कर रही है। जब मेडिकल कॉलेज में, अभी आपने देखा कि सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज में गलत इंजेक्शन लगाने से एक युवा की मृत्यु हो जाती है, तो सिद्धार्थनगर में छापेमारी चलती है। बस्ती में जब बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ लोगों की मृत्यु होती है, तो उस चीज को सरकार छुपाने के लिए झोला छाप नाम से एक अभियान चलाता है और हमारे चिकित्सकों पर छापेमारी करती है। यानी अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार हमारे ऊपर टूट पड़ती है, जबकि हम वो चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना काल में भारत की मृत्यु दर को कम किया था। हम वो चिकित्सक हैं जो आदिकाल से भारत के गांव के लोगों के रक्षक बने हुए हैं। हम वो चिकित्सक हैं कि जब सरकारी अस्पताल में जाने के बाद आप 1 से 1 रुपए का पर्चा मांगा जाता है, आपके पास वो पैसा नहीं होता है, तब आप हमारे यहाँ आते हैं और हम आपको उधार के नाम पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा देते हैं। चाहे आप 1 साल में दे रहे हैं, 2 साल में दे रहे हैं, 10 साल में दे रहे हैं या दे भी नहीं रहे हैं, हम वो चिकित्सक हैं। और सरकार हमारे ऊपर छापेमारी करती है ये जान करके, क्योंकि हम दबे कुचले हुए लोग थे, हमारे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारी आवाज बुलंद करे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब इनकी आवाज को हम दिल्ली तक उठाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या करेंगे? क्या आप लोगों को कुछ मांगे ऐसी चल रही कि प्रशिक्षण देकर उनको रेगुलर किया जाए? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो सरकार से हमने कहा, सरकार एक कार्यक्रम चला रही थी, भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और आप भी जानते होंगे, कौशल विकास प्रशिक्षण। उसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटर पास बच्चों को सरकार ने कौशल ट्रेनिंग के तहत फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो सरकार से मेरी पहली मांग है कि जो युवा बढ़ रहे हैं, जो अभी पैदा हो रहे हैं, जो एमबीबीएस बन सकते हैं, आप उनको प्रशिक्षण देकर उनके रास्ते को रोकने का कार्य कर रहे हैं, ये बंद करो। इसके जगह पर जो हमारे चिकित्सक हैं जो ऑलरेडी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ चुके हैं, इनको प्रशिक्षित कराएंगे, तो हमारे गांव की जो गरीब जनता है उनके लिए कुशल चिकित्सक अवेलेबल होगा, इनको प्रशिक्षण दिलाने का कार्य करें। दूसरी चीज, जो हमारे चिकित्सक गण ऐसे भी हैं जो अपने एज को पूरा कर चुके हैं, आज इनको हम एमबीबीएस की डिग्री दिलाना चाहे दिला सकते हैं? नहीं। आज हम इनको कहते हैं एमबीबीएस की डिग्री दिलवा कर सकते हैं? नहीं। इनका एज ओवर है। आप इनको उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़िए ताकि हमारे गरीब जो जनता है इसकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। अगर आप चाहते हैं देश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए, तो जैसे दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का स्थापना किया, अमेरिका जैसे विस्तृत राज्य जो विकसित राज्य कहे जाते हैं, वहां पे रेफरल सेंटर बनाए गए हैं। 25 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो मैट्रिक या हाई इंटर पास होते हैं, और उनका एक टीम बनाया जाता है 25 चिकित्सकों का, और उनके ऊपर एक एमबीबीएस को रेफरल सेंटर स्थापित किया जाता है। सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सके। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव की जनता जो नहीं जा सकती है, जो बस्ती जाएगी, 100 रुपए किराया लगेगा, 300 रुपया फीस लगेगा। ये वही डॉक्टर हैं, ये वही भारत देश है जहां पर चौकीदार को निश्चित मानदेय दिया जाता है ग्राम पंचायत में, और वही भारत है जहां पर डॉक्टरों के ऊपर जो सेवक हैं ग्रामीण के जो है दुख दर्द में शामिल रहते हैं, गरीब दुखिया के चिकित्सीय सुविधा, उनके परेशानी में हमेशा खड़े रहते हैं, इनको बंद किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार।